इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष। आप सभी उदयपुर वासियों को मैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति की 133वीं जन्म जयंती पर बधाई देना चाहता हूं और खुशहाली रहे उदयपुर वासी। इसी के क्रम में हमारे डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के मार्फत हम उदयपुर के अंदर करीबन 25 साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसी के अनुरूप हमारे सुबह 8 बजे से 8:30 के बीच में माल्यार्पण होगा अंबेडकर सर्किल पर। फिर सुबह प्रातः 9 बजे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक साहब पधारेंगे और हरी झंडी बताकर उस रैली को रवाना करेंगे। और उस रैली है जो प्रातः उस रैली के अंदर झांकियाँ, बाबा साहब की झांकियाँ, खटीक समाज द्वारा पहलवानी करतब बताते हुए, वसीटा समाज द्वारा पहलवानी करतब बताते हुए रैली रवाना होगी। वह दिल्ली गेट पर पहुंचेगी। दिल्ली गेट से फिर टाउन हॉल होते हुए सूरजपोल चौराहे पर पहुंचेगी। सूरजपोल चौराहे पर BSNL के ओम जी आर्य द्वारा मीठे जल से स्वागत किया जाएगा, ठंडा पेय पिलाएंगे। उसके पश्चात रैली बापू बाजार गुजरेगी, जिसमें विभिन्न समाजों द्वारा स्वागतदार बनाए जाएंगे। उससे गुजरती हुई अखाड़े का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली गेट पर पुनः पहुंचेगी। फिर अश्विनी मार्केट जाएंगे। अश्विनी मार्केट के आते हुए हाथीपोल चौराहे भी जाएंगे। उसमें खटीक समाज द्वारा पटाखों से और उनसे स्वागत करेंगे और पेय पदार्थ वो पिलाएंगे। उसके पश्चात रैली सीधी चेतक सर्कल होते हुए अपने मेन चौराहे डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पे 11 बजे बहुत बड़ी सभा में परिवर्तन हो जाएंगे। उस सभा के अंतर्गत हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिलाधीश महोदय होंगे और अध्यक्षता SP महोदय करेंगे। और अति कहना चाहिए कि हमारे जो अति मुख्य अतिथि जो राम प्रसाद जी आयुक्त नगर निगम होंगे, इन सभी के द्वारा बाबा साहब के वहाँ माल्यार्पण और दीप जलाकर उसका शुभारंभ होगा। शुभारंभ होने के पश्चात हमारे प्रतिभावान बच्चों को, जो करीबन 106 है, उसमें PhD किए हुए भी हैं, 12वीं क्लास भी 70% है, 10वीं क्लास 70% है, जो प्रतिभावान छात्र है उनको पारितोषिक इन मुख्य अतिथि और अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। और इसके पश्चात हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ चौराहे पर होगा और बाबा साहब के व्यक्तित्व पर हमारे जितने भी लोग उन पर प्रकाश डालेंगे। यह बिल्कुल अभी धारा चुनाव का माहौल है। हम कोई नॉन पॉलिटिकल ये प्लेटफॉर्म है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है। बाबा साहब के केवल व्यक्तित्व और व्यक्तित्व हम प्रकाश डालेंगे। और आप सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूँ कि उस दिन पधारे और पूरे धूमधाम से बाबा साहब की जयंती पर मनावे। क्योंकि बाबा साहब केवल दलितों के ही नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में नारी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने उस वक्त हिंदू कोड बिल पेश किया था, परंतु नारी के सम्मान में हिंदू कोड बिल स्वीकार नहीं किया गया। तो प्रथम कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने इस हिंदू कोड के बिल में जो नारी को अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए। इससे रुष्ट होकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने मंत्रिपरिषद से। इसके बाद आप देखो, किसानों के लिए उन्होंने किया, मजदूरों के लिए जो 18-18, 12-12 घंटे तक मजदूरों से उस वक्त मजदूरी लेते थे मालिक, उनके लिए उन्होंने संविधान के अंदर कानून बनाकर 8 घंटे का भी उनको कार्य करने के लिए कहा। और बाबा साहब ने यहाँ तक प्रत्येक लोगों, गरीब लोगों के लिए, किसानों लोगों के लिए और भारत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और ऐसा उन्होंने उस वक्त सोचा कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने धारा 370 का पुरजोर उस वक्त विरोध किया था, परंतु नहीं माने गए और आज वो स्थिति बड़ी भयंकर हुई और आज 370 धारा हटी और अनुसूचित जाति और संविधान, भारत के संविधान के हिसाब से अनुसूचित जातियों को जम्मू कश्मीर में भी 8 सीटें SC वालों की रिजर्व है और 9 सीटें ST वालों को रिजर्व दी। आज हमारे को उसमें संविधान साबित किया। मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, बाबा साहब की उस महान आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हमारे लोग, हमारे दलित, कुचले, गरीब लोग
आज नौकरी करना जान रहे हैं, हर क्षेत्र में उनको आज़ादी मिली हुई है, नागरिकता का कानून का मिला हुआ है उन्हीं की वजह से। और मैं आपको एक बार पुनः सभी को उदयपुर वासियों को बाबा साहब की जयंती पर खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।